सकती है। मैं आज भी यही कह रही हूँ कि वो टीचर और प्रिंसिपल मिल के ही मेरी बच्ची के साथ कुछ ऐसा किए हैं कि वो मर गई या मार दी गई। क्योंकि मैंने तो जहाँ से लोग बताए कि वो गिरी थी वहाँ पे ब्लड होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, तो मैं कैसे मान लूँ कि ऊपर से मेरी बच्ची गिरी और मर गई। कोई प्रूफ तो होना चाहिए था कि हाँ बच्ची गिरी है। कैमरे में तो मेरी बच्ची को दिखाया भी गया, तो सिर्फ इतनी ऊंचाई से दिखाया गया है कि वो गिर रही है। तो पता नहीं कैसे गिर रही है, हम क्या माने, किस तरीके से मान ले कि वो छत 3 फ्लोर से गिरी है। एक बात आपने कहा कि कैमरे में दिखाया गया है, हाँ। कैमरा कौन सा था? मोबाइल फ़ोन का कैमरा था या सीसीटीवी कैमरा? नहीं, सीसीटीवी कैमरा था। हाँ, वो भी CCTV था। मतलब वो भी हमारे हम तो नहीं देख पाए थे, क्योंकि उस वक्त हमारी स्थिति नहीं ऐसी थी कि हम कैमरा देखें। उसके भाई 2 थे, आशीष उपाध्याय और रितेश तिवारी, वो देख रहे थे। तो वो मुझे बताया कि चाची ऊपर का तो कुछ नहीं दिखा, बस श्रेया जो है कि फर्श से कुछ ऊंचाई तक दिखी है कि वो गिरी। तो फर्श की ऊंचाई से तो वैसे भी आदमी कोई फेंक सकता है, कोई गिरा सकता है, ढकेल सकता है। श्रेया किस कक्षा में पढ़ती थी? वो 11th में पढ़ती थी और कॉमर्स की स्टूडेंट स्टूडेंट थी। क्या सपना था श्रेया? श्रेया का मेरी बहुत अच्छा सपना था। वो सोचती थी कि मम्मा मैं IPS बनूंगी और आजमगढ़ ज़िले में जब मैं अपनी गाड़ी से घूमूंगी और उसमें तुम्हें घुमाऊंगी, पापा घुमाऊंगी, तो सब लोग जानेंगे ये श्रेया तिवारी की मम्मी और पापा हैं। क्योंकि मेरे पूरे परिवार में एक ही लड़की थी वो, मतलब मेरे हस्बैंड के 2 बहनें हैं, उनके पास भी बच्चे हैं, लड़के ही 2-2 हैं, और मेरे उनके बड़े 2 भाई हैं, उन लोगों के पास भी 2-2 बेटे ही हैं। मेरे अपने भाई के पास भी बेटा ही था। तो वो कहती भी थी मम्मा मैं 11 भाइयों में अकेली हूँ ना, तो मैं ऐसा कुछ करूँगी कि लोग कहेंगे कि 11 भाई की ये वो बहन है जो इतना ऊंचाई तक गई है। आपकी बेटी पे नाज था? हमें बहुत नाज था। हमें ही नहीं नाज था, मेरे पूरे परिवार को, मेरे मैके की साइड उसके मामाओं को भी था कि नहीं मेरी भांजी इस तरीके की होगी। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस दिन आपकी बिटिया घर से निकलती है स्कूल के लिए, कैसे गए थे? बस से गई थी, ऑटो से गई थी? नहीं, यहाँ से मेरी बच्ची, यहाँ से तो दरवाजे से मैंने उसको स्कूटी पे बैठा के भेजा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब इस बच्चों को लेके बहुत केयरफुल हम लोग रहते थे, किसी के भरोसे नहीं छोड़ते थे। तो यहाँ से बैठा के वो रोड तक, आप लोग देखे होंगे मेन रोड कहाँ है, वहाँ तक गए थे और उसको ऑटो पे अपने हाथ से बैठाए थे और बैठा के उसके बाद तब आए थे। स्कूल में जाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि जाते हुए रास्ते में देर हो गई हो? कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूलों में रोक दिया जाता है, ये देर तो नहीं हुई थी आपके हिसाब से? नहीं, देर नहीं हुई थी, कोई देर नहीं हुई थी। अगर देर हुई होती तो लोग अंदर नहीं लेते हैं। वहाँ का नियम है कि अगर बच्चे लेट हो गए तो उन्हें स्कूल के अंदर नहीं लिया जाता है, चाहे वो पेरेंट्स के चलते हो, चाहे बस के खाली बच्चे अगर लेट हैं तो उन्हें अंदर लिया जाता है। बाकी अगर प्राइवेट किसी चीज़ से जा रहे हैं तो उन्हें अंदर नहीं लिया जाता है। कब आपको ये सूचना मिली कि आप अपनी बिटिया को देखने आइए? कब आपको फ़ोन आया था? हमको 11:41 पे फ़ोन आया। मेरे हस्बैंड ने उसके पहले ही मुझे बता दिया था कि फ़ोन आने वाला है स्कूल से, तुम उठा लेना। मैं तैयार हो रही थी, बच्चे को लेने जाना था, छोटे वाले बच्चे को मैं स्कूल से लेने जाती हूँ। दूसरे स्कूल? हाँ, दूसरे स्कूल, संबीम स्कूल मेरे घर के पीछे है, उसी में जा रही थी। तो फ़ोन आया, तो सर उनका कटने के बाद तुरंत सर का फ़ोन आया। मेरी बच्ची ने मेरे मोबाइल पे अपने सर का नंबर सेव कर रखा था। तो फ़ोन आता है तो मैं देखती हूँ कि सर का नंबर है, फिर फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं कि सर, फिर वो बोलते हैं कि हेलो श्रेया की मम्मी बोल रही है। हम कहे हाँ सर आप बोलिए क्या बात है। कहें आप अब स्कूल आ सकती हैं। तो मैंने कहा क्यों सर क्या बात हुई? तो कहे कोई बात नहीं है, बच्चियों का बात है, थोड़ा बच्चों का, आप चली आइए तो फिर बात करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा लगा कोई बात हो गई है, लग रहा बच्ची कहीं डर ना जाए, इसलिए मैंने कहा सर ऐसा है कि आप जो है कि श्रेया से मेरी बात करा देते थोड़ी देर, तो मैं बात कर लेती तो फिर आती, फिर क्योंकि मुझे समय लगेगा यहाँ से आने में, भाई 20 से 30 मिनट लग सकता है। तो बोले कोई बात नहीं, आप जो है कि बच्चे को ले के आइए, हम तब बात करेंगे। तो हम गए, मतलब हम बच्चे को लिए, फिर बच्चे को लेके यहाँ तक आने में टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ घर पे भी नहीं आई। बैग जो है एक होटल पे ही रख दी अनुज का कि यहाँ आने में टाइम लगा। फिर वहीं से ऑटो पकड़ के हम जाते हैं। बच्चे को लेके गए, मेरा बच्चा मेरे साथ था। जब वहाँ पहुँचे हम लोग तो मेरा बच्चा साथ था। फिर मेरे हस्बैंड फ़ोन तुरंत करते हैं फिर कि ऐसा है नीतू तुम कहाँ हो? हम कहे फिर बेलैसा तक पहुँच गए। तो कहे कि ऐसा है कि स्कूल ने बोला है कि आप भी आ जाओ, क्योंकि उसके पहले वो मना कर रहे थे उनको कि आप मत आइए,
आइए, बच्ची की माँ को भेजिए, आप मत आइए। तो ये नहीं आ रहे थे, फिर वो बोले तो कि आप तुरंत आ जाइए, तो ये भी आ गए। तो ये हरबंशपुर जो है पहलवान मूर्ति तक ये पहुँचे हुए थे, फिर मैं भी पहुँची। तो हम लोग तीनों लोग इकट्ठा होकर जब गए स्कूल की तरफ मिशन की रोड पे, तो मिशन की रोड से स्कूल का आपने देखा होगा कि अंदर रोड जा रहा है, उसी रोड पे एक घर के किनारे एकदम जो है बाएं साइड, मेरे हाथ के बाएं साइड जो है कि एक एम्बुलेंस खड़ी थी वैन की, उसी एम्बुलेंस में एक लड़की की मतलब बॉडी पड़ी थी, और उसे जो है कि चद्दर, सफ़ेद चद्दर से ढका हुआ था। और वहाँ उसके पास जो है दुबे जी गेटमैन है, मैं नहीं पहचानती थी, मेरे हस्बैंड पहचानते थे क्योंकि वो आते जाते थे तो मिले थे जी। तो वो खड़े थे, तो इनको लग गया शायद कि लड़की स्कूल की है, तो ये बोले कि कौन है कौन है। तो मैं भी उतर गई, मैं पूछी क्या हुआ, कौन है। तो कहे कि कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए स्कूल में। अच्छा। तो ये बोले कि क्या मेरी बेटी है। हम लोगों को लगा शायद इतना घबराहट हो रही है तो हो सकता है मेरी बच्ची तो नहीं है, मन में आशंका हुई। तो ये बोले क्या श्रेया है, तो बोले नहीं आपकी श्रेया नहीं है, वो तो स्कूल में आप जाइए, प्रिंसिपल ऑफिस आपको बुलाया गया, आप वहाँ जाइए। मतलब उसको भी पता था कि हमें बुलाया गया है। तो हम लोग दोनों लोग जाते हैं स्कूल में, तो गेट पे भी हमें रोका जाता है क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हम लोग मीडिया उडिया को लेके आए हों, इसलिए हमें रोका जाता है। उसके बाद हम अंदर जब जाते हैं तो हम बोलते हैं मम्मी से, मतलब श्रेया के मम्मी पापा हैं, तो हमको अंदर लेता है। देखते हैं पूरा अफरी तफरी के जितने लोग हैं, जो छोटे छोटे प्यून हैं या कोई भी है टीचर, वो हम लोगों को ऐसे घूर रहे हैं कि जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया है या कुछ कर दिया है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ 2-4 बच्चियाँ बेहोश हैं, उनका हाथ पैर रगड़ा जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और भैया वो ट्रीटमेंट में मैं गई, मुझे लगा हो सकता है मेरी बच्ची भी कहीं बेहोश हो। श्रेया मैं जब बुला रही हूँ तब तक एक टीचर मुझे डांटते हैं, कहते हैं यहाँ आप मत आइए, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाती हूँ तो वहाँ क्या देखती हूँ। अच्छा, अभी मैं रोकना चाहूँगा, जब बेहोश बच्चे पड़े हुए थे, उनके हाथ पैर रगड़े गए थे, तो क्या आप जानने की कोशिश की कि आखिर में वहाँ उनके पैर क्यों रगड़े जा रहे हैं, कि आखिर क्यों उनके जो है कैसे किया? मैं बता तो रही कि मैं पूछी, उससे पहले वो मुझे डांट के कह रहे हैं आप यहाँ मत रुकिए, अच्छा। आप प्रिंसिपल ऑफिस जाइए। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस जाती हूँ वहाँ देखती हूँ 30-35 लोगों का समूह वहाँ खड़ा है, इकट्ठा खड़ा है प्रिंसिपल ऑफिस। हाँ, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी कि माँ बाप जिसकी बच्ची मर गई है वो आ रहे हैं, तो एक साथ ऐसा बयान देना कि किसी का बयान अलग ना हो, जैसे सिखाया जाता है। हमने क्राइम पेट्रोलों में भी देखा है, कई जगह देखा है कैसा होता है, तो वहाँ भी सिखाया जा रहा है। तो मैं वहीं डर गई, मुझे लगा कि कुछ अब बड़ा है। तो फिर तब भी हम हिम्मत जुटा के हस्बैंड और मैं अंदर गई, और मैं अभी पहुंचती अंदर तक उनकी मतलब केबिन तक, उस मतलब बेंच तक, उसके पहले मुझसे सवाल बहुत हाइपर मूड में प्रिंसिपल ने पूछा, जो मिश्रा हैं, वो कहती हैं क्या आपने अपनी बच्ची को मारा पीटा था घर पे, उसको टॉर्चर किया था, कोई दिक्कत हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? तो हम कहा ऐसा है कि फालतू बात मत करिए और कहानी मत करिए, आप मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है, तुरंत बताइए मेरी बेटी कहाँ है। तो वो कह रही हैं अरे आपकी बेटी नहीं है, वो तो मर गई। क्या उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही थी उन सारे लोगों के? नहीं, शायद ये चीज़ और कोई बताता ना तो उसकी आंखें बड़े ही आसान भाषा में उन्होंने कहा कि आपकी नहीं बेटी नहीं, मर गई। गुस्से में कहा, आसान भाषा में भी नहीं कह सकते, गुस्से में कही कि आपकी बेटी मर गई, क्योंकि मैंने सवाल जो पूछ दिया ना वो मैंने अब जाना है कि उसके अगेन अगर कोई खड़ा होता है तो उसको बहुत जल्दी हाइपर होती है वो, तो उसको लगा कि, तो फिर मैं बोली कि अगर वो मर गई तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया या क्या हुआ। और फिर यहाँ जो है कि आपके उसमें जो है प्रशासन क्यों नहीं है। मेरी बेटी अगर मर गई, कोई भी एक्सीडेंट भी होता है तो प्रशासन पहले पहुँचता है। तो बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हस्बैंड जब फ़ोन मिलाने लगते हैं तो वहाँ के जो टीचर रहते हैं, जेंट्स टीचर, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती, मेरे बच्चे का तो ऐसे मुंह दबाया गया, मैं देखी। अच्छा। मेरे बच्चे को चुप रहो, रो मत, रोने तक नहीं दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि आप रोइए मत, क्योंकि क्लास चल रहा था, तो कहे आप चिल्लाइए मत यहाँ हमारे परिसर में, और चिल्लाइए मत, रोइए मत। तो हम लोग फिर मुझे लगा, तो ये फ़ोन की अपने मतलब इनका परिचय है किसी का, एसपी को, उनको उन्होंने फ़ोन किया इसलिए, तो उनकी फिर रिंग 2 बार पूरी गई लेकिन नहीं उठा। तो कहीं ना कहीं दिल में ये आया कि ये लोग बड़े लोग हैं, हो सकता है पहले से मना कर चुके हों, तो इसलिए नहीं फ़ोन उठा रहे हैं। तो फिर हम कहे ऐसा है कि आप भैया को फ़ोन करिए, जो भैया मेरे बगल यूपी बोर्ड में इनके बड़े भैया हैं, वो पढ़ाते हैं आज 94 से, सन 94 से उसी स्कूल में मैथ के टीचर हैं, बीके तिवारी। तो मुझे लगा कि उनको भी इन्होंने नहीं बताना ज़रूरी समझा कि आपके भतीजी के साथ ऐसा हुआ है, आप आ जाओ, क्योंकि आपके भाई आ रहे हैं, तो पता नहीं हो सकता वो अपने आप को संभाल पाएंगे, नहीं संभाल, कम इतनी तो मानवता होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। लेकिन हाँ,
उनके प्रिंसिपल वहाँ पहले से उपस्थित थे जो